सरकार भी जानती है कि टीचर्स का भी एक साथ आ नहीं सकते क्योंकि उनमें ईगो है और स्टूडेंट बिजी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेजेस को फॉरवर्ड करने में और सरकार को कोसने में कि ये सरकार ऐसा कर रही है, वो सरकार ऐसा कर रही है, और 2 वोट इनको और 2 वोट इनको। और इसी बीच तब तक कुछ चीजें प्राइवेट होती चली जाती हैं। मैं दोबारा से याद दिला दूं बेटा आपको कि अभी जो यूपीपीसीएल की हड़ताल चल रही है वो 2 बिंदुओं पर चल रही है। हालांकि बिंदु और भी हैं, पर 2 मुख्य बिंदु हैं जो प्राइवेटाइजेशन को लेके हैं, वो ये हैं। सरकार ने कहा है कि ये जो ओबरा एवं अनपरा में 800 मेगावाट की क्षमता के 2 इकाई के निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य एनटीपीसी या किसी अन्य इकाई की वजह उत्तर प्रदेश उत्पादन निगम लिमिटेड को दी जाए। मतलब यूपी आरवीएनएल के जो 2 मेगावाट के जो 2 800 मेगावाट के प्लांट हैं उनको प्राइवेट हाथों में ना सौंप के यूपी आरवीएनएल को सौंपा जाए, ये एक डिमांड है। दूसरी डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए उनके ज्ञापन में 5 नंबर पॉइंट पढ़िए। लिखा है, हाल ही में जारी किए गए ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण के आदेश वापस लिए जाएं तथा 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी विद्युत उपकेंद्रों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालन एवं अनुरक्षण कराने के आदेश निरस्त किए जाएं। ठीक है, साफ बोला गया है कि ये आदेश निरस्त किए जाएं। प्रदेश में परिक्षण लाइनों के उपकेंद्र के निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण के निर्माण, अनुसरण के निजीकरण के सभी आदेश निरस्त किए जाएं। आगरा फ्रेंचाइजी व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण निरस्त किया जाए। हालांकि मैं आगरा से आता हूं तो मुझे मालूम है कि यहां पे 10 साल से डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट है। कुल मिला के बेटा इस पॉइंट में यह लिखा है कि जो ट्रांसफार्मर वर्कशॉप निजीकरण हो रहा था, जो ट्रांसमिशन लाइन के टेंडर्स अब उठाए जा रहे थे प्राइवेट को, मतलब उनका निजीकरण हो रहा था ट्रांसमिशन लाइन का धीरे धीरे करके, वो रोका जाए। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही जैसे दीमक खाती है ना लकड़ी को, वैसे ही ये धीरे धीरे करके ही पूरी जो डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेट करेंगे। अब बहुत लोग ये भी कहेंगे, अरे सर क्या फालतू सर आप बातें कर रहे हो, अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता बेटा, होने को तो ये काम आज से 5 साल पहले भी हो जाता, पर लोग साथ थे। आज हमारे साथ मीडिया नहीं है, मीडिया आपकी बात कभी नहीं उठाएगी। मैं कहता हूं कि 19 तारीख को, क्योंकि हमारी 16 तारीख से जो 72 घंटे की 72 घंटे की जो स्ट्राइक चालू है, हड़ताल चालू है, उसमें कुछ योगदान हमारा भी होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। केवल एक ट्वीट आपके फोन से, और हो सकता है कि वो सरकार के कानों तक पहुंचे, और ये बिल्कुल सही मौका होगा क्योंकि चुनाव 2024 में है और सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए कि बच्चे भी चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, जो होना है वो होगा, तो बेटा बता दूं आज से 5 साल पहले ये चीज हो जाती। पर जो आप, मैं और लोग संघर्ष करते हैं धीरे धीरे करके, और भी जैसे टीचर संघर्ष करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहला हूं, ठीक है, तो इन चीजों का फर्क पड़ा है और पड़ता है। बाद में कोसने का कोई मतलब नहीं है। सीधी सी कहावत सुनी ही है आपने कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो याद रखिए कि ये सही मौका है, और क्यों ना हम लोग संडे का दिन सबसे सुटेबल दिन रहेगा। 19 तारीख को शाम में जरूर हम सब लोग मिलकर ट्विटर पे कैंपेन चलाएं कि भाई स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, ताकि कम से कम हमारी एक ज्यादा बड़ी नहीं तो छोटी आवाज तो पहुंचे। और आप अपने कमेंट से मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे ये जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, क्योंकि मेरी आवाज आप ही सब मिलके जब हम उठाएंगे तभी बुलंद हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और सारे टीचर्स को जरूर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, और आप भी भेजिए आपके जो टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़े हैं कि सर क्यों ना सर की बात सुनी जाए। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि ये प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं होगा, ठीक है, बट बेटा याद रखो ये जो 14 पॉइंट है, सरकार ने बोला है कि सरकार ने इन 14 पॉइंटों को पहले मान लिया था, ठीक है, जब ये नवंबर में वगैरह स्ट्राइक हुई थी, बट अब सरकार इन पॉइंट्सों को शायद नहीं मान रही है, इसीलिए ये स्ट्राइक हो रही है। तो सोच लो बेटा, आपका फ्यूचर, अगर आपको ये लग रहा है कि एक आपके ट्वीट से शायद कुछ हो जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। वैसे भी आप बहुत समय फोन पर देते हैं, तो क्यों ना आप इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।